ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवे महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन के माध्यम से मैं चंद एक वैज्ञानिक तत्वों को आध्यात्म में मिलाकर समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। जिस प्रकार से विज्ञान में हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया बराबर समान रूप में होता है। इस चीज को हम अपने एक शब्द याद अर्थात परमपिता परमेश्वर को याद करना, अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वे हम पर अवश्य दया करेंगे, क्योंकि याद शब्द को अगर उल्टा किया जाए या धन द बराबर याद, तो अगर हम इसे उल्टा करते हैं तो द धन या होता है दया। अर्थात जब हम परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे तो वे हम पर अवश्य दया करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आध्यात्म की दुनिया में जब हम साधना भक्ति पर बैठते हैं, पलथी मारकर चबूतरा बनाकर दोनों हाथों का घुटने पर रखकर और इस प्रकार से हम अपने हाथों की मुद्रा रखते हैं। इसे अगर समझने का प्रयास किया जाए तो मूलभूत से यह उंगली जीव आत्मा है। यह जीव आत्मा 3 गुणों से परिपूर्ण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह 3 अंगुली 3 गुणों से परिपूर्ण है। अर्थात यह जीव आत्मा के अंदर 3 गुण विराजमान है। परंतु जब यह जीव आत्मा इन तीनों गुणों से हटकर जब परमात्मा की तरफ आगे बढ़ती है तो यह परमात्मा स्वरूप स्वतः आगे बढ़कर इस आत्मा को थाम लेता है। यह परमात्मा रूपी उंगली कभी भी इस प्रकार से नहीं होता, बल्कि यह तीनों गुणों को छोड़कर जब यह आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो परमात्मा स्वतः आकर इस आत्मा को थाम लेता है। यह छोटी छोटी चीजें हम सभी को समझना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत ही ज्ञानवान थे। शब्दों के माध्यम से
हर एक चीज को, आध्यात्म को दर्शाने का प्रयास उन्होंने हर हमेशा किया है, परंतु वास्तविकता यह है कि हम उसे समझ नहीं पाते। हमारे पास जो धरोहर है उस धरोहर को ही नहीं समझ पाते, नए चीज का हम आविष्कार क्या करेंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इन्हें समझने का प्रयास करिए और परम पिता परमेश्वर की तरफ आगे बढ़िए। वे स्वतः आपको थाम लेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही कहीं भी मेरे प्रवचन में अगर त्रुटियां होती हैं तो उसका उल्लेख जरूर करें, जिससे कि मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, या फिर जो कुछ भी उसमें गलतियां होंगी उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कलेश दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।